आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमें पढ़ना है चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और कैसे करंट पास होती है किसी भी इलेक्ट्रिक तार से, ठीक है, वायर से, उसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये किसी भी मैटर की, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मटेरियल के पास मास होता है, कोई भी चीज़ है उसके पास मास होता है और उसके पास वॉल्यूम होता है। ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मटेरियल की। उसके साथ साथ इसकी एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास चार्ज होता है, उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसकी हेल्प से वो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी चार्ज होता है, ये किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे उसके पास मास होता है, किसी भी मैटर के पास मास होता है, उसके पास वॉल्यूम होता है, उसका एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास चार्ज भी होता है। ठीक है, वो चार्ज या तो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई भी मैटर होता है वो बना होता है, जैसे ये पेन है, ये बना है एटम्स से मिलकर। ठीक है, और एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? चार्ज है। ठीक है, ये होते हैं चार्ज। ठीक है, ये इसी को चार्ज कहते हैं। अब चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक पॉजिटिव होगा और ये एक निगेटिव। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। अगर जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब दूर भगाएंगे। जैसे अगर ये पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। रिपेल मतलब दूर भगाना। ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे से अटैक नहीं होते हैं, दोनों रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर ये दोनों को पास में लाया गया तो ये पास नहीं रहेंगे, ये दूर होंगे। ये दूर इधर चला जाएगा, ये इधर दूर चला जाएगा। ठीक है, तो लाइक चार्ज मतलब सेम चार्जेस। लाइक मतलब सेम चार्जेस, सेम चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। ऐसे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट एक दूसरे के पास आएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दूर भागेंगे, और दोनों निगेटिव चार्ज है तब भी दूर भागेंगे। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, पास आएंगे दोनों। ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक मतलब जो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, और इस चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। इसके और स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू। ठीक है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। कोई कहीं भी चार्ज लिखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो चार्ज की जगह क्यू लिखेंगे। ठीक है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू और कैपिटल क्यू, दोनों में से किसी से हुए। इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है इसे कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उसके नाम पे इसकी यूनिट दी गई है, इसको कूलम कहते हैं। ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, जिससे वो किसी भी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। और चार्ज अगर दोनों सेम चार्ज हैं, ठीक है, दोनों चार्ज सेम है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर दोनों अलग अलग चार्ज हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम। अब चार्ज क्या कहते हैं कि एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को चार्ज कहते हैं। और चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होगा। ठीक है, इस चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू बराबर एन ई, ये होता है फार्मूला। ठीक है, क्यू बराबर एन ई होता है। चार्ज एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ई मतलब नंबर ऑफ चार्ज, ये टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज की बात की गई है, टोटल चार्ज की बात की गई है। क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इतना कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जैसे मैंने दे दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर क्यू, तो फार्मूला लगाएंगे क्यू बराबर एन, एन की जगह 10, 10 इलेक्ट्रॉन की बात की गई, एन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, और ई की जगह क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ई की जगह चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कोई भी जैसे चार्ज रखा है, ठीक है, ये जब कोई चार्ज होता है किसी जगह पर तो वो अपने
आसपास एक दायरा बना लेता है, ठीक है। उसका अपना एक एरिया होता है कि यहाँ तक इसके असर हो रहा है, इस चार्ज का असर यहाँ तक हो रहा है, इतना एरिया तक हो रहा है। एक एरिया जहाँ तक वो उसका असर होता है, उस चार्ज का असर होता है। तो अगर मैंने इसके बाहर इसका असर यहाँ तक है, ठीक है, इस चार्ज का असर यहाँ तक है, इसके बाहर मैंने कोई चार्ज रख दिया तो ना ये अट्रैक्ट करेगा ना ये रिपेल करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर अगर मैंने दूसरा चार्ज अगर देख लिया माइनस का, तो इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। यहाँ पर इसका असर हो रहा है, इसका असर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक दायरा होता है अराउंड सेल्फ, स्मॉल एरिया अराउंड सेल्फ वेयर अफेक्ट कैन बी फेल्ट, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक इसका इफेक्ट दिख रहा है, ये दायरा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन केप्ट, कहीं पर अगर रखें तो उसका जो एक एरिया होता है आसपास का, मतलब एक दायरा होता है, ठीक है, वहाँ तक जहाँ तक इसका असर हो रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं यहाँ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पर अगर प्लस का रख दिया तो यहाँ पर माइनस इधर धक्का देने लगेगा, ठीक है। जैसे ही ये चार्ज यहाँ तक जाएगा, यहाँ बाहर निकलेगा, इस एरिया से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर इसका असर खत्म हो रहा है, इस चार्ज का असर यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पहले मैंने बताया Q बराबर एन ई होता है, टोटल चार्ज कहीं पर निकालना हो तो वहाँ पर Q बराबर एन ई होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से, उसी की तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। जैसे 1 कूलम जहाँ पर चार्ज है तो उस पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या हम फार्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू एन ई लगाएंगे, ठीक है। Q इक्वल टू एन ई लगाएंगे तो Q कितना, तो Q मतलब चार्ज कितना दिया है, 1 कूलम चार्ज दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 1 इक्वल टू एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही निकालना है। एन इंटू ई की वैल्यू क्या होती है, एक 1.6 × 10⁻19 होता है, ठीक है। तो एन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻18, ठीक है। मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी 1 कूलम चार्ज दिया तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। बात करते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी भी मतलब मटेरियल को, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। चार्ज करने के कई तरीके हैं, पर आपकी बुक में दिया गया है यही चार्जिंग, रबिंग, ये तरीका दिया गया है कि रबिंग से किसी भी दो बॉडी को जब हम रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक निगेटिवली चार्ज होगा। चार्जिंग ऑफ बॉडी, इट कम्स इन द नोटिस व्हेन 2 बॉडीज रब्ड मतलब दोनों को रगड़ते हैं, दो बॉडी को एक साथ रगड़ेंगे, ठीक है। रगड़ने पर एक बॉडी के चार्ज इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे दूसरी बॉडी पर, तो वो चार्ज हो जाएगा। एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज दोनों तरह से होता है, एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिवली चार्ज भी। मैंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आपके में ये एग्जांपल दिया है, ग्लास रॉड और सिल्क। ये कभी भी साइंटिस्ट ने किया होगा, पहले किया था, ठीक है, उसके हिसाब से दिया है कि ग्लास रॉड और सिल्क को जब रगड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रगड़ते हैं साथ में। ग्लास रॉड मतलब कांच की रॉड को और सिल्क को जब एक दूसरे से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ चले जाते हैं। ग्लास रॉड, जैसे ये ग्लास रॉड हो गई और ये सिल्क का टुकड़ा हो गया, ठीक है। इसको ऐसे से रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर इस पर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर चले हैं तो इसके हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। देयरफॉर ग्लास रॉड एक्वायर्ड, ये हो जाएगा ग्लास रॉड, ये हो जाएगा सिल्क, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर इधर चलेगा, ठीक है। देयरफॉर ग्लास रॉड एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव हो रहा है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया सिल्क के ऊपर, सिल्क निगेटिव चार्ज होगा, ग्लास रॉड हो गई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ग्लास रॉड होगी पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क विद एक्वायर्ड निगेटिव चार्ज, सिल्क निगेटिव चार्ज होगा और ग्लास रॉड हो गई पॉजिटिवली चार्ज। ये आपके में एग्जाम्पल दिया चार्जिंग ऑफ अ बॉडी का, ठीक है।